हेलो एवरीवन। सो हाइड्रोस्टैटिक क्लास 9 में 7 लेक्चर थ्योरी देख चुके थे। सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लेके फ्लोटेशन और बहुत सारी चीजें, थर्स्ट, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, पास्कल लॉ, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, सारा चीज हो चुका था। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया था। लेवल 1 पूरा किए थे। लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 44 को किया था, याद होगा। नहीं देखा ये सब तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, आप जाके देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेवल 2 में कब का बना चुका हूँ पूरा कॉपी पर, ठीक है। लेकिन ये लैपटॉप बीच में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा साथ नहीं दिया, इसका बैटरी खराब हो गया था, आज चेंज किया। हालांकि उसमें भी अच्छा बैटरी नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो 45 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 45, अ hollow sphere of external and internal diameter 4 centimeter and 2 centimeter respectively floats in a liquid of density 3.5 gram per centimeter cube. The level of the liquid coincides with the center of the sphere. Calculate the density of the material of the sphere. तो अब बेसिकली क्वेश्चन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमने जो समझा पढ़ा उसका यूज कैसे होगा, और इसीलिए इसका यूज कैसे होगा। तो आप देखो, ये एक स्फेयर है, ठीक है। मतलब राइट ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मान लो कि स्फेयर है और इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ओके। और ऐसा इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये जो स्फेयर है हॉलो स्फेयर है, ठीक है। ये स्फेयर हॉलो है। थोड़ा सा ड्राइंग ये हो गया, और ये कुछ ऐसा फ्लोट कर रहा है कि एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसमें फ्लोट कर रहा है कि कैसे फ्लोट कर रहा है कि ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ये कोइंसाइड कर रहा है किसके, लिक्विड के अपर लेयर से। ये क्या है, अपर लेवल है ना, लेवल है लिक्विड के अपर लेवल से। कोइंसाइड मतलब साथ मिलना, है ना। कोइंसाइड मतलब साथ मिलना। तो ये साथ मिल रहे, इस ऐसा क्यों दिया गया होगा क्वेश्चन में, ऐसा इसलिए दिया गया है कि आप क्या करो कि ऐसा देने का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका हाफ वॉल्यूम, ओके, इसका हाफ वॉल्यूम क्या है, लिक्विड के इनसाइड है, इनसाइड लिक्विड, ठीक है। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि इसका जो हाफ वॉल्यूम है किसका, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हाफ वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या है, इनसाइड द लिक्विड है। लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दो, ये वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ओके। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिखना कि मरकरी का डेंसिटी कितना होता है, 17.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं 17, इससे कम होगा, 13.6 शायद होता है ना, 13.6। ये सब थोड़ा याद रखोगे ना तो थोड़ा, खैर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोट कर रहा है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि ये इस ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में उसको रखा जाता है, अगर वो फुली इमर्स हो, हाफ इमर्स हो या फ्लोट कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या करती है लिक्विड, एक अपवर्ड फोर्स लगाती है। और वो जो अपवर्ड फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड जो भी लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जितने लिक्विड को सब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर होता है। ऑफ कोर्स ये सब तो हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ बायंसी हो जाएगा, ऊपर की ओर बायंसी। तो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब mg इज इक्वल टू बायंसी, सिंपल, ओके। फ्लोट कर रहा है। अब मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये मास किसका है, वाटर का है। ये लिक्विड का मास है क्या, नहीं, ये ऑब्जेक्ट का मास है ना। क्या करेंगे लिक्विड का मास लेकर, तो ऑब्जेक्ट का मास, तो ऑब्जेक्ट का मास यानी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टोटल अगर हम देखें मास में, तो मास में कौन कौन सी चीजें आएंगी, मास में केवल ये जो अंदर में जो मटेरियल है ना, केवल इसका हमको देखना है वॉल्यूम, ठीक है। आप इस बात को समझना कि बस एक चीज का अंडरस्टैंडिंग रखना कि ये जो हॉलो स्फीयर है ना, तो ये तो इधर तो एयर भरा हुआ है, तो क्या इसको भी ले लोगे मास में, नहीं ना। जब भी मास इज इक्वल टू डेंसिटी, फिर से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, तो डेंसिटी तो वो तो निकालना ही है हमें, किसका, ऑब्जेक्ट का, इनटू वॉल्यूम,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू बायंसी। अब बायंसी में क्या होता है कि हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ऐसे लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन लिक्विड इनटू जी, ठीक है, यही ना होता है बायंसी। बायंसी में डेंसिटी लिक्विड का लेते हैं और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन पूरा वॉल्यूम नहीं लेते हैं, बस उतना ही वॉल्यूम लेते हैं जितना लिक्विड में इमर्स है, लिक्विड के अंदर है। फिर से जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बायंसी निकालना हो तो हम इसमें यहाँ जो वी लेते हैं वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं लेते हैं, सिर्फ उतना ही वॉल्यूम लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो लिक्विड के अंदर है। तो ये देखो आधा केवल नीचे वाला पार्ट लिक्विड के अंदर है ना, नीचे वाला पार्ट आधा, तो केवल इसको लेंगे, ऊपर वाला पार्ट तो हवे में है, ये क्या है ऊपर का पार्ट, ये जो आधा इसके ऊपर जो है ये तो हवे में है आधा वाला पार्ट, तो इसको लेंगे नहीं लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो निकालना ही है, यही निकालना था ना। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम तो क्या करेंगे, यहाँ मास का यूज हो रहा है ना मास के लिए, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई, पाई की जगह 22/7 लिख दे, ठीक है, पाई की जगह 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कर देंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये इस स्फीयर, ये जो हॉलो स्फीयर है, इसका ये वाला मटेरियल चाहिए, ये इसका ये वॉल्यूम चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि अगर पूरा स्फीयर कितना है 4/3 पाई 4 क्यूब है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई 4 क्यूब है, ठीक है, लेकिन इसमें से हमको इसको घटा देना है, छोटे वाले को घटा देना है, ठीक है, हमको बड़े वाले में से छोटे वाले ऑब्जेक्ट का क्या करना है, वॉल्यूम घटा देना है, ताकि मुझे केवल इसका वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मैं मास लिख रहा हूँ, ठीक है, मास लिख रहा हूँ, तो मुझे केवल ये इसी का मास चाहिए ना जो अंदर में, तो पूरे वाले में से, ठीक है, इसीलिए यहाँ कॉमन लेके 4/3 पाई कॉमन लेके क्या लिखा हुआ है 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। आपको पता है ना कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, अगर किसी स्फीयर का रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। लेकिन अब ध्यान देना, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो कितना दिया है 3.5, तो 3.5 को 7 भी तो लिख सकते हैं ना, 7/2, 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिक्विड के इनसाइड है, तो क्या लिखे हम लोग, अब ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा 1/2 इंटू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा लेट में करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज को समझाने का 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 इंटू 4 का क्यूब है ना, इंटू जी, यहाँ पर भी इंटू जी कर लो, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर तो मैंने वॉल्यूम को क्या किया, ये तो टोटल वॉल्यूम है स्फीयर का, इसका आधा मैंने कर दिया 1/2 से, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर वाटर के अंदर नहीं है, वाटर के अंदर केवल इस लेवल के नीचे वाला स्फीयर है, ठीक है, सॉरी वाटर बोल रहा हूँ, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी 3.5 है, तो पूरा का पूरा स्फीयर लिक्विड के अंदर नहीं है, केवल आधा वॉल्यूम स्फीयर का लिक्विड के अंदर है। और ध्यान देना, यहाँ वॉल्यूम में मैंने 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे वो वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। जब ये स्फीयर डाला गया होगा वाटर, ये सॉरी लिक्विड में, तो कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, इसके बराबर, ये देख रहे हो, इसके बराबर, इस पूरे के बराबर, ठीक है, यानी कि एक हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। मैं दूसरा एक इंक ले लेता हूं, मैं यहाँ पर एक इंक ले लेता हूं, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये एक हेमिस्फीयर बन रहा है ना, इसी के बराबर ने वाटर डिस्प्लेस किया होगा, इसीलिए इस पूरे को मैंने ले लिया 4/3 पाई 4 का क्यूब इंटू 1/2 कर दिया, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो टोटल आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आधा रहेगा ना, और 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब नहीं लिखा, क्योंकि केवल इतना ही वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम टोटल है, समझ में आ रहा है, ये टोटल वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, इसलिए वो जो डिस्प्लेस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही बायंसी लग रहा होगा, और यही चीज मैंने यहाँ लिखा है। तो ये दोनों चीज को देख रहे हो, यहाँ पर मैंने अलग चीज लिखा, यहाँ पर मैंने अलग चीज, इसको समझना है, इसको समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसी के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि कौन कौन इस बात को कैच कर पा रहा है। तो ये दोनों कैंसिल होगा, जी से जी मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब 4/3 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत है, 22/7 कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, इंटू
4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, तो 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1/2 इंटू 4 का क्यूब 64। तो आप जब देखोगे तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो डी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 64, ठीक है, इंटू 2 इंटू 56 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कितना हो गया, हाँ कैंसिल करो, 32 दूनी 64 और ये 16 दूनी 32 है ना, 16 2 जा, एक मिनट, हाँ सही तो है, 16 दूनी 32 और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 749 है, 7 56, मतलब कैलकुलेट करोगे तो 8 दूनी 16, तो डी नोट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर कितना आ जाएगा 2, क्या 2 लिख के छोड़ दे, नहीं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये है हमारा आंसर, बिल्कुल साफ साफ लिखो ताकि एग्जाम्स भी जब दोगे, बोर्ड एग्जाम्स या कुछ भी, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए टीचर को कि आंसर कहाँ लिखा। पर कुछ लोग होता है कि आंसर सब सही बनाया है और पता ही नहीं चलता है कहाँ आंसर है खोजते रह जाते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलता है। तो 2 है, ठीक है, 2 ग्राम, और ये थोड़ा सा नजदीक लिखना चाहिए था 2 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, ये जो हॉलो स्फीयर है ना, इसका डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये ऐसा ठीक भी है एक तरह से, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब एक होता है ना क्राइटेरिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है जिस उस लिक्विड से जिसमें वो है, देखो तो लिक्विड का डेंसिटी 3.5 है और ऑब्जेक्ट का केवल 2 है ना, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऑब्जेक्ट का केवल 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए तो ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि तो फिर तो जो जहाज होती हैं वो भी तो पानी पर तैरती हैं, जबकि जहाज का डेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन पानी का डेंसिटी कम है, तो उसमें अलग फंडा है, ठीक है। दरअसल जहाज जो होते हैं, बड़े बड़े जहाज, ठीक है, बता देता हूँ, बड़े बड़े जहाज होते हैं वे क्या होते हैं कि जितना वो पानी के अंदर होते हैं, जो समुद्र में जो जहाज तैरते हैं, तो पानी के अंदर जब वो होते हैं, ठीक है, तो वे वो बहुत सारे पानी के क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, बहुत सारे पानी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस मतलब जितना जगह घेर के रखा है ना, जगह को ऑक्युपाई किया है जहाज ने पानी के अंदर, तो पानी तो डिस्प्लेस होगा, वहां से हटेगा, वहां से पानी, तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को डिस्प्लेस करते हैं लोग, वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, और उसी वाटर का वेट के चलते उस पर बायंसी लगता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करते हैं बड़े बड़े जहाज, और इसी चलते बहुत ज्यादा मात्रा में उनके ऊपर बायंसी लगती है। क्यों, क्योंकि बायंसी किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जब वॉल्यूम ही ज्यादा है तो उसको वेट में कन्वर्ट करोगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम करोगे, तो समझ में आ रहा है। इसीलिए जहाज जो है ना वैसा बनाया भी जाता है, और नीचे का पार्ट हॉलो रहता है, बड़े बड़े जहाजों का हॉलो रहता है, ओके, हॉलो रहता है, यानी मतलब उसके अंदर कुछ नहीं, हवा रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। आई होप कि ये समझ में आया होगा। सो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अगले क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। थैंक यू सो मच, देखना आगे जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया। थैंक यू, थैंक यू।